नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूडिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम के और जुडिशरी के मेन एग्जाम की आज बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सीआरपीसी के साथ। सीआरपीसी 1973, ठीक है। अब जब 1973 की बात करती हूँ तो जुडिशरी चाहे हायर हो या लोअर, उनकी मेन एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो लोअर का हो चाहे हायर का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मेन एग्जाम में जो है सीआरपीसी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है कवर होता है। तो सीआरपीसी का जो पार्ट कवर होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से मेन एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं जिसके आने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, चाहे वो डायरेक्ट के रूप में आए, चाहे वो इनडायरेक्ट आए, चाहे प्रॉब्लम बेस्ड आए, किसी भी रूप में आए। तो चलते सीआरपीसी के पास। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है सीआरपीसी का जो सबसे बड़ा, वो है सेक्शन नंबर 41 जो क्वेश्चन है, ये एक सीआरपीसी का बड़ा क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम मार्क्स का। जैसे एमपी है तो 8 नंबर का, अगर यूपी है तो 15 नंबर का। यदि मैं बात करती हूँ आपके क्या कहते हैं, यदि राजस्थान की बात करती हूँ तो 6 नंबर का। ऐसे अब आपका सवाल आता है कि सेक्शन 41 के अंदर दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। जब आप सबसेक्शन 1 देखेंगे तो उस 1 के अंदर जो है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फिर बी के अंदर पॉइंट दिए गए हैं 1 और 2, फिर उस पॉइंट के अंदर फिर से ए बी सी डी दिया हुआ है ना, इतना घुमा के दिया हुआ है। फिर आपके पास बी आ जाता है, फिर सी आ जाता है, फिर डी आ जाता है, बी ए आ जाता है ना। तो ऐसे करके नंबर है। अब आपका हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें लाइन से लिखना जरूरी है, क्या लाइन से याद करना जरूरी है, या फिर हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं करते हैं। पर लाइन से लिखने का बेनिफिट क्या होता है, अगर आप लाइन से याद करते हो, लाइन से लिखते हो, तो आपका एक भी गलत नहीं होगा, एक भी आप मिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ऊपर नीचे किए तो आप अपना नंबरिंग कंप्लीट करेंगे, 9 पॉइंट थे, बट वो 9 पॉइंट कौन से थे वो आप भूल जाएंगे। तो ये लॉ है, ये फिक्स है। और जो चीज़ें फिक्स होती हैं वो कभी भी भूली नहीं जाती। जैसे कि हनुमान चालीसा हमें याद रहती है क्योंकि फिक्स है ना। ठीक वैसे मन का 108 का जो हम पढ़ते हैं या कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्र अपन को हमेशा याद रहता है। क्यों रहता है? वो तो ऊपर नीचे नहीं होता है क्योंकि वो फिक्स है। तो लॉ भी फिक्स है। यदि आपने ट्राई कर लिया कि मुझे 9 पॉइंट याद करना है तो लाइन से याद हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें, पहली प्रायोरिटी रखें कि मैं लाइन से ही लिख के आऊँ जो नंबरिंग है। फिर भी नहीं होता तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई मार्क्स नहीं करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम एक बड़े क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 47 एंड 100। ये हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमारे पास बड़ा क्वेश्चन बनता है सीआरपीसी से सेक्शन नंबर 133। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 110 भी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके पास 144। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 145। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 164। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 167। ये हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं जिनको जब भी आपको समय मिले ना, इनको लिख के रख लो, ये हमेशा काम आते हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 8 के बाद 9, क्वेश्चन नंबर 199, मतलब सेक्शन नंबर रेड विथ 237। उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 ट्रायल। चारों ट्रायल्स, चारों ही ट्रायल से मेन के क्वेश्चन बनते हैं। सेशन ट्रायल, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल और साथ ही साथ आपकी समरी ट्रायल। इन चारों से आपका मेन का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जब भी आप खाली बैठे हो, आपको लगता है आज मैं क्या पढूं, उस दिन इन मोटे मोटे क्वेश्चंस को पढ़ लो, इनके साथ सब सेक्शन याद कर लो, सुंदर का टेबलेट फॉर्म बना लो और इन सेक्शन से रिलेटेड स्पेशली दो दो केस आप याद कर लो। एग्जाम में चाहे पूछे ना पीछे, दो केस आप लिख के आ सकते हो, तो ये आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ट्रायल के बाद चार्ज जो है उसमें बनता है, चार्ज का पहले आ जाता है, लेकिन ऐसे उतना बड़ा क्वेश्चन देखा जाए तो टूट टूट के बनता है। तो चार्ज वाला तो है ही अपना 211 अपने आप में बनाता है, 215 216 भी अपने साथ आ जाता है, 223 भी आ जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। ट्रायल के बाद हमारे पास आता है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग अपने आप में क्वेश्चन देता है, कई जगह आया हुआ भी है। 265 ए से 265 266 ए से एल तक।
265A से L तक आया हुआ प्ली बार्गेनिंग। फिर आगे चलते हैं अपील वाले प्रोविजंस के अंदर। तो अपील के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या आता है, सेक्शन नंबर 374, 377, 378। फिर आता है 395, 397 से 402 तक। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन है। इधर आता है अपने पास 460, 461 और 436 से लेकर 439 तक तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है जो अपने मेन के एग्जाम में आता है, यस, सेक्शन नंबर 446, 446A। तो ये मूड जैसे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन बड़े जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इन सेक्शन से आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको समय मिले तो आप इनको फोकस करें और ज़रूर इसको करके रखें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा। आज के लिए धन्यवाद।